आज हमारे साथ रीजनल पीएफ कमिश्नर मोहित यादव जी हैं और आज हम जानेंगे कि पीएफ में लेकर कुछ एम्प्लॉयमेंट को लेकर कुछ नई स्कीम्स आई हैं, उनके बारे में उनसे जानना चाहेंगे। मोहित जी बताएंगे कि ईएलआई स्कीम क्या है, उससे कैसे लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। जी बिल्कुल। ईएलआई स्कीम भारत सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2025 को लॉन्च की गई है, जिसके तहत इसका मुख्य लक्ष्य रोजगार सृजन करना है और इसके तहत करीबन 4 करोड़ रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। यह स्कीम जो है ये विनिर्माण क्षेत्र को और भी अधिक महत्व देती है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर शेयर जो कि प्रोवाइड किया जाएगा एम्प्लॉयर्स को, उसमें जो विनिर्माण क्षेत्र में जो कामगार नए लगाए जाएंगे उनको ये 4 साल तक के लिए प्रोविज़न है और बाकी क्षेत्रों के लिए 2 साल तक एम्प्लॉयर शेयर प्रोवाइड किया जाएगा। मोहित जी एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि वो आप बता रहे हैं कि एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर दोनों को बेनिफिट करती है, थोड़ा सा बताएंगे डिफाइन करके कि एम्प्लॉय को कैसे वो जी बिल्कुल लाभ पहुंचाएगी। एम्प्लॉय को सर इसमें क्या है कि 99,446 करोड़ इसका पूरा बजट रखा गया है जी। और जो 1 अगस्त 2025 के बाद एम्प्लॉयज इसको ज्वाइन करेंगे उनको 1 माह के वेतन के बराबर बेनिफिट उनके डायरेक्टली खाते में प्रोवाइड किया जाएगा डीबीटी के तहत। वह इसकी जो भाग है वो 2 भागों में इनको दिया जाएगा। पहला भाग 6 महीने की सर्विस पूर्ण करने के बाद, वह दूसरा भाग 12 महीने की सर्विस के बाद। ये जो उनको उनके पीएफ में मिलने वाला जो ब्याज है उससे अलग होगा। जी बिल्कुल जी। और एम्प्लॉयर को ये कैसे बेनिफिट होगा? एम्प्लॉयर को सर जो उनका एम्प्लॉयर शेयर है जो वो कंट्रीब्यूशन देते हैं उनको जो है सरकार प्रोवाइड करेगी। जो वो नए कामगार जो लगाएंगे 1 अगस्त 2025 के बाद उनको 1,000 से लेकर 3,000 रुपये तक का बेनिफिट सरकार प्रोवाइड करेगी। इसकी वेतन सीमा जो है वो 1 लाख रुपए तक रखी गई है, परंतु जो बेनिफिट है वो 15,000 तक के वेतन पर मिलेगा। आप क्षेत्रीय आयुक्त हैं जी, तो कितने एम्प्लॉयर को फायदा पहुंचेगा हमारे इस क्षेत्र में? ऑल ओवर में इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं इसी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। उस क्षेत्र में कितने एम्प्लॉयर ऐसे हैं जो अभी तक, जिनको आने वाले समय में जो एम्प्लॉयर नए आएंगे वो अलग बात है, लेकिन अब कितने एम्प्लॉयर ऐसे हैं जिनको ये फायदा पहुंचेगा इसके? गुरुग्राम क्षेत्र के अंदर सर जितने, क्योंकि ये एक अग्रणी क्षेत्र है रोजगार प्रदान करने में, तो गुरुग्राम के अंदर बहुत सारे जो उद्योग हैं वो बहुत सारी रोजगार प्रदान करते ही रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति 1 अगस्त 2025 के बाद ज्वाइन करेगा उन सबको, नए व्यक्तियों को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो हमारा ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जी, तो इसमें कुछ अलग कैटेगरीज भी हैं कि जैसे आपने विनिर्माण क्षेत्र की बात की, वो कुछ कैटेगरीज हैं जो ज़्यादा बेनिफिट पा सकती हैं या सबको एक समान कैटेगरी में रखा है? सर विनिर्माण क्षेत्र जो है वो चूंकि रोजगार ज़्यादा प्रदान करता है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव क्षेत्र है, इसलिए सरकार का मुख्य लक्ष्य यह है कि जो लेबर इंटेंसिव क्षेत्र है उनको ज़्यादा बेनिफिट मिले, इसलिए उनको 4 साल तक बेनिफिट मिलेगा। जो दूसरे बाकी क्षेत्र हैं उनको सबको एक कैटेगरी में रखा गया और उनको 2 साल तक इसका बेनिफिट मिलेगा। ये थे मोहित यादव जिनसे हम एक नई स्कीम के बारे में बात कर रहे थे। पीएफ में बहुत सारी स्कीमें और भी हैं और आती रहती हैं, समय समय पर हम इनसे जानकारी लेते रहेंगे और दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बीएसएन में सबका स्वागत है, धन्यवाद।